कैसे की वाणी कर रही थी। दूसरे पेज की मध्य में बाप तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते, तुम्हारी बुद्धि में है, हमको पढ़ाने वाला ऊंच से ऊंच नॉलेजफुल गॉड फादर है। बुद्धि में है या नहीं है? क्या पढ़ाने वाला ऊंच से ऊंच गॉड फादर है। फादर तो होते हैं, लौकिक फादर भी होता है, गिरजाघर के फादर्स भी कहे जाते हैं, धर्म पिताएं भी फादर कहे जाते हैं, उनको ग्रेट फादर कहते हैं, ग्रेट फादर। और उन धर्म पिताओं का भी पिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, और उसका भी बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर का भी बाप शिव बाप। ऊंच से ऊंच गॉड फादर हमको पढ़ा रहा है।
उनको नालिशफुल क्यों कहा जाता है? कारण नालिशफुल इसलिए कहा जाता है कि संसार की, सृष्टि की, तीनों लोकों की जो भी नॉलेज है वो सारी उनकी बुद्धि में सदा ही रहती है। सदाशिव कहा जाता है। हम मनुष्य आत्माओं की बुद्धि में तो सिर्फ संगम युग में एक टाइम ऐसा आता है जिसमें हम अनेक जन्मों की नॉलेज को धारण कर सकते हैं। वो भी अपने अनेक जन्मों को जान सकते हैं, सबके जन्मों को नहीं। परंतु गॉड फादर तो सब जानता है। इसलिए नॉलेजफुल है क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज भी है। जो बीज होता है उसमें सारे वृक्ष की नॉलेज होती है। तो बीज तो जरूर नॉलेज होगा क्योंकि चैतन्य है। वो जड़ वृक्ष होते हैं, उनका बीज भी जड़ होता है। तो जड़त्व में नॉलेज की कोई बात ही नहीं। लेकिन ये तो मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है। दुनिया में रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को कोई नहीं जानते हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं ये तो मुझे गाली देते हैं, उलहना देते हैं। क्या मैं कछुआ का अवतार बनता हूँ? कछुए का बच्चा बनता हूँ? मुझे पत्थर भीतर में ठोक दिया। कछुए का बच्चा बनूंगा तो कछुओं को पढ़ाई पढ़ाऊंगा क्या? कछुआ क्या करता है? अपनी कर्मेंद्रियों को जब चाहे तब समेट सकता है। तो जिसमें इतनी शक्ति होती है, इंद्रियों को समेटने की पावर है, परंतु जानवर की बात नहीं है। वो तो पानी का जानवर है। कोई ह्यूमन कछुए भी होते हैं, अपनी इंद्रियों को समेटने में बड़े उस्ताद होते हैं। लेकिन ज्ञान जल का आधार लेकर के रहते हैं। रामकृष्ण अवतार की तरह धरणी का आधार लेकर नहीं रहते। धरणी कहा जाता है कन्या माताओं को, तो उनमें ज्ञान का अहंकार आ जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवताएं निवास करते हैं। नारियों का जहाँ असम्मान किया जाता है तो नरक बन जाता है। तो कच्छ ऐसे कच्छ जैसा स्वभाव संस्कार धारण करने वाली आत्माओं में प्रवेश नहीं करता हूँ। भले वो ज्ञान में कितने भी होशियार हों, क्योंकि वो धरणी रूपी कन्याओं माताओं को अधीन बना करके रखते हैं। मैं कोई कच्छ का अवतार नहीं लेता। मुझे पत्थर भीतर में ठोक दिया है, पत्थर बुद्धि जैसी आत्मा में मैं प्रवेश करूंगा। बीज अर्थात देवाल की तरह ज्ञान मार्ग में रोड़ा बनकर अटक जाने वालों की बुद्धि में मैं प्रवेश करूंगा। ये तो तुम मुझे गाली देते हो।
मुझे तो तुम कहते हो पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला है, तो जरूर मैं पतित दुनिया के अंत और पावन दुनिया की आदि में आऊंगा। ऐसे नहीं कि कृष्ण भगवान के रूप में द्वापर के अंत में आऊंगा और पापी कलयुग की स्थापना करूंगा। अभी संगम युग है, पतित दुनिया का अंत होने वाला है और पावन दुनिया की आदि होने वाली है, तो दोनों का संगम है। अब भारत को नर्क से स्वर्ग बनाने आया हूँ, इसलिए आया हूँ। मकसद क्या है आने का? नरक को स्वर्ग बनाने का मकसद है। तो जिसका लक्ष्य हो नरक को स्वर्ग बनाने का, वो अपना लक्ष्य पूरा किए बगैर कैसे चला जाएगा? ये तो दुनिया भी मनुष्य होते हैं कमजोर, जो कोई काम शुरू करते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। भले पावरफुल आत्माएं भी होती हैं, लेकिन नरक को स्वर्ग कोई नहीं बना सका। ये परमात्मा बाप में ही ये सिद्ध है कि वो जब संगम युग में आता है तो इस निर्धारित समय के अंदर अपना कार्य पूरा करके जाता है। ऐसे नहीं कि और धर्म पिताओं की तरह थोड़ी बहुत मरम्मत करके सृष्टि की चला जाएगा। नहीं, वो पूरी सृष्टि को रिजुविनेट करता है, दुनिया की हर आत्मा को पति से पावन बनाता है। तब जाता है। तथा कथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि बस ज्ञान सुनाकर चला जाता है, बाकी नरक की दुनिया को पतित से पावन हम बनाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ये काम मनुष्य आत्मा का नहीं है नरक को स्वर्ग बनाना। ये सुप्रीम सोल बाप ही सृष्टि पर साकार में आकर के पतितों को पावन बनाने का कार्य करता है, नरक को स्वर्ग बनाता है। तो मैं आया हूँ, आकर के वापस नहीं चला गया। जैसे कोई समझते हैं ब्राह्मण कि 69 तक साकार में आया, फिर सूक्ष्म वतनवासी हो गया या मूल वतनवासी हो गया। वास्तव में परमात्मा तो सूक्ष्म वतनवासी बनता भी नहीं। सुप्रीम सोल को सूक्ष्म शरीर होता ही नहीं, वो तो सिर्फ ज्योति बिंदु है। वो ज्योति बिंदु जिनमें भी प्रवेश करता है रुद्रमाला के मणकों में हल्का फुल्का होकर के प्रवेश करता है। सूक्ष्म शरीर का तो दबाव पड़ता है। जैसे ब्रह्मा की शरीर आत्मा ने शरीर छोड़ा 69 में, तो गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं, तो जितनी देर प्रवेश होकर के वाणी चलती है उतनी देर उनको आराम करना पड़ता है। 14-14 घंटे में प्रवेश होकर रहते हैं, तो उनको कम से कम 14 घंटे जरूर आराम करना पड़े। तो मैं साधारण मनुष्यों में चल प्रवेश नहीं करता हूँ। मेरा असाधारण दिव्य जन्म है और दिव्य दुनिया आकर के बनाता हूँ। पानी थोड़ी पावन बना सकता है। क्यों? कच्चा अवतार कहाँ रहता है? पानी में रहता है। पानी को भिगोया जाएगा तो कितना मक्खन निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। तो मैं तो इस दुनिया में आकर के सार स्वरूप आत्माओं की स्थापना करता हूँ, बाकी सबको परम धाम घर वापस ले जाता हूँ। न जड़ पानी
पावन बना सकता है। और जो मनुष्यों के अंदर अल्पकालीन चैतन्य ज्ञान होता है वो भी पावन नहीं बना सकता, चाहे चैतन्य गंगा ही क्यों न हो। वो भी पानी की गंगा जब तक बहाती है तब तक पतितों को पावन बनाने के कार्य में बाप का सहयोगी नहीं बन सकते। पानी का गंगा उसे कहते हैं जो सुना हुआ से तो सुनाते हैं, कोई नई बात, नया मक्खन मंथन करके नहीं निकलता। पतित पावन परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, वो कोई स्थूल जड़ सागर नहीं है। उससे तुम ज्ञान गंगाएं निकलती हो। जो तुम पावन बनाती हो। साधु संत आदि सब पतित हैं, पतित है, इसलिए पानी की गंगा में नहाने चाहते हैं। अच्छा, बाहर की दुनिया के साधु संत महात्माओं की और जड़ गंगा की बात छोड़ दो। जो चैतन्य गंगाएं हैं ज्ञान सागर से तो निकली नहीं है। अगर उनका कनेक्शन ज्ञान सागर से है तो वो भी पतितों को पावन बना सकती है। ज्ञान सागर से कोई संबंध नहीं तो नदी भी नाला बन जाती है। गाते भी है राम तेरी गंगा मैली। कौन सी युग में मैली? जब कलयुग का अंत होता है या कलयुग अंत की शूटिंग होती है तो मैली हो जाती है। और जब संगम होता है तो पुरुषोत्तम संगम युग में एक ऐसा टाइम भी आता है अंत समय में जो ज्ञान गंगाएं नंबरवार निकलती हैं और बाप से संबंध जोड़ती हैं। संबंध साकार में जोड़ा जाता है या निराकार में? साकार में जोड़ा जाता है। तो वो संसार को पति से पावन बनाने के काम में परमात्मा बाप की विशेष सहयोगी भी बनती है। इसलिए बाप कहते हैं पानी की गंगाओं को छोड़ो, जिनके मंथन से कुछ भी नहीं निकलता। मैं जो सुनाता हूँ शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। मैं तुम सबका बाप टीचर गुरु हूँ। मैं माने एक या अनेक? एक ही बाप भी है, वर्षा देने वाला, पढ़ाई पढ़ाने वाला, व्याख्या करने वाला टीचर भी है, और सदगति देने वाला गुरु भी है। दुनिया में तो ऐसा होता नहीं। दुनिया में तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है क्या? है? उनका बाप टीचर सदगुरु एक होता है या अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्योंकि बाप से तो वर्षा मिलता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का। गुरु से भी सदगति मिलती है, गुरु से मुक्ति मिलती है ऐसे नहीं कहा। क्या मिलती है? गुरु से सदगति मिलती है और टीचर से क्लैरिफिकेशन मिलता है। तो तुमको पति से पावन बनाने वाला हूँ मैं। भारत पावन था, फिर पति से किसने बनाया? एक ने पावन बनाया और अनेक मनुष्यों ने पतित बनाया। अभी पतित होने का टाइम है या पावन होने का टाइम है?
समय का सदुपयोग न करे, समय का कोई दुरुपयोग कर दे, तो अनेक जन्मों की प्रारब्ध गवाएगा या बनाएगा? गवाए देगा। अभी संबंध है, अनेक प्रकार के संबंध जोड़ने का टाइम है, या अनेक प्रकार के संबंधों को तोड़ करके एक से जोड़ने का टाइम है? एक से जोड़ने का टाइम है ना। तो उल्टा काम क्यों करना चाहिए? तो पतित किसने बनाया? अनेक देहधारी मनुष्यों ने। एक निराकारी स्टेज में टिकने वाला बाप आता है, वो पतितों को पावन बनाता है। एक से पतित, वो अनेक से पतित, और एक से सारी दुनिया पावन बनती है। ये तो देखो, गंगा स्नान करते करते, धक्के खाते खाते दुर्गति को पा लिया है। किसने? है मनुष्य गुरुओं ने। बाहर के मनुष्य गुरुओं ने या ब्राह्मणों की संग में दुनिया के मनुष्य गुरुओं ने? है बाहर की दुनिया के मनुष्य गुरु तो जल गंगा में जाके स्नान करते हैं, इसलिए पतित से पावन नहीं बन सकते, और ये पतित बनते जाते हैं, जरमयी बुद्धि बनते जाते हैं। और ब्राह्मणों की संगम में दुनिया में कोई पतित गंगा, वो पानी की गंगा में स्नान करने जाता है क्या? नहीं जाता। फिर बुद्धि गतिशील होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए या दुर्गति में जानी चाहिए? गतिशील होना चाहिए। फिर रिजल्ट क्या आ रहा है? तथाकथित ब्राह्मणों का। और यहाँ एडवांस पार्टी में भी जो अनेकों की बातें सुनते रहते हैं, अनेकों के साथ संबंध जोड़ते रहते हैं, उनके लिए भी यही बात लागू होती है। गंगा स्नान करते रहते हैं। कौन सी गंगा? चैतन्य गंगाओं में। चैतन्य गंगाओं में स्नान करते हैं, पर समझते हैं ये चैतन्य गंगा ही पतित पावनी है। अरे उनसे तो कोई नई ज्ञान की पॉइंट निकलती ही नहीं उनकी बुद्धि से। इसे शिव परमात्मा है जो नित्य नए पॉइंट सुनाता है, इसमें प्रवेश करता है, उसके द्वारा मंथन करके नया नया मक्खन निकाल के देता है। तो पानी की गंगा में स्नान करने से पावन कोई नहीं बन सकता। भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है। कैसा मार्ग है? क्या होता है उसमें? मन बुद्धि की दुर्गति हो जाती है। दो माने दुष्ट गति। मन बुद्धि गतिशील नहीं होती। मन बुद्धि ऐसी गतिशील हो जाए जो सिर्फ परमात्मा के महावाक्यों में ही रमण करे। परमात्मा बाप की सुनाई हुई बातों में भी मनन चिंतन मंथन करे। मनुष्य गुरुओं की सुनाई हुई बातों में या शास्त्रों की बातों में मनन चिंतन मंथन न करे। अगर शास्त्रों की बातों में भी मंथन करे तो उन्हीं बातों में मंथन करे जो मुरली में जो बातें शास्त्रों की सार रूप में बताई हुई है। बाप कहते हैं क्या ये पानी तुमको पावन बना देगा, जिसका मंथन करने से कुछ भी नहीं निकलता? ये सब झूठ बातें हैं। कहते भी हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। भारत तो सचखंड था, रावण ने झूठ खंड बनाया। फिर सचखंड बाप बनाते हैं। सन्यासी ये राजयोग सिखला ही नहीं सकते। क्यों? सन्यासी क्यों नहीं सिखला सकते? हैं? गृहस्थ में रहने वाली माताएं सिखला सकती हैं, गृहस्थी युगल सिखला सकते हैं, लेकिन सन्यासी क्यों नहीं सिखला सकते?
अरे प्रवृत्ति मार्ग के नहीं होते। हाँ, युगल तो प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं, सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग के नहीं होते, तो उनमें तो पवित्रता और ज्यादा होती है। कायरता वाली पवित्रता, हैं? कायरता वाली पवित्रता, ऐसी काय समान पवित्रता माना कायरता वाली पवित्रता। कायरता वाली पवित्रता होती है, दूरवाज खुशवाज हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि हम पवित्र हैं। और जो घरगृहस्थ में रहते हैं वो शूरवीर होते हैं, हैं? शूरवीर बन सकते हैं अगर उनमें ये निश्चय पैदा हो जाए। क्या निश्चय पैदा हो जाए कि हमको ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाई पढ़ाए रहा है। वो सन्यासी कौन से, दुनिया वाले या बेअद के ब्राह्मणों की दुनिया वाले? बाहर की दुनिया तो हमारे लिए जैसे खलास हो गई, वो तो पूर्व जन्म हो गया। उस दुनिया से तो आप मुँह मर गई दुनिया, उससे तो पहले ही बेसिक में ही मर जाना चाहिए। अभी तो हमें एडवांस में जो ब्रह्मा के द्वारा दुनिया रची गई है, हम उसमें जिंदा है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो संन्यास वृत्ति धारण करने वाले हैं, उनसे पूछा जाए तुम्हारा कौन युगल है, तो कहेंगे बिंदी। अब बिंदी से कोई संबंध जोड़ा जाता है क्या? संबंध साकार में होता है या निराकार में होता है? साकार में होता है। तो वो तो सन्यासी है, मठ पंथ जमा करके बैठे हुए हैं, दूसरों से भीख मांग के अपना मठ बनाए लेते हैं, अपना घर बार छोड़ देते हैं और दूसरों से भीख मांग करके मठ पंथ बनाए लेते हैं और चेलों से सेवा कराते रहते हैं। तुम तो अपने ही तन मन धन से अपने लिए राजाई स्थापन करते हो। सन्यासी के पास तो खुद का पैसा तो होता नहीं, तो किससे लेते हैं? गृहस्थियों से ही लेते हैं। अपना पेट भरने के लिए पोषण कहाँ से आता है? गृहस्थियों से आता है। तो जहाँ से पोषण आता है उनके यहाँ फिर आकर जाकर के उनको जन्म भी लेना पड़ेगा। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं जो शरीर छोड़ रहे हैं, मठ पंथ बना के बैठे हुए थे, उनको कहाँ जाके जन्म लेना पड़ेगा? एडवांस में कोई न कोई गृहस्थी के यहाँ जाकर के जन्म लेना पड़े। सूक्ष्म शरीर जैसे ही उनके पास पहुंचेगा, बीज रूपी चीज बन जाएगी। जैसे प्रजापिता में कृष्ण की सोल प्रवेश करती है, शिव की सोल भी प्रवेश करती है। तो जिसमें प्रवेश करेगी वो प्रवृत्ति मार्ग का होगा या निवृत्ति मार्ग का होगा? जरूर प्रवृत्ति मार्ग का होगा। अगर निवृत्ति मार्ग वाला होगा तो उसमें प्रवेश हो न सके। तो वो है हठयोगी निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। क्या हठ पकड़ करके बैठे हैं, सच्चाई को मानने से इनकार कर रहे हैं। राजयोग तो परमपिता परमात्मा ही सिखलाते हैं। कोई मनुष्य मात्र राजयोग सिखला ही नहीं सकता। कृष्ण की आत्मा भी 82 जन्म भोग फिर अब राजयोग सीख रही है। कितने जन्म भोग? 82 जन्म। क्या कहा? 82 जन्म क्यों? 83 जन्म क्यों नहीं है? 82 जन्म हो, ये कब बोला है? जब जीवित थे 69 से पहले ही बोला ना, उस समय बोला 82 जन्म। अब उनका कौन सा जन्म है? उन्होंने जन्म लिया है या नहीं लिया? नहीं लिया है? कहते देवताओं के पांव धरणी पर नहीं पड़ते, कहाँ पड़ते हैं?
जो पवित्रता का पुरुषार्थ करने वाले सच्चे बच्चे होंगे उनमें ही आते हैं। तो वो आत्माएं प्रवेश तो करती है, जो कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाली आत्माएं देव आत्माएं हैं, वो जन्म तो ले रही है लेकिन प्रवेश करके जन्म ले रही है। उनका शरीर का अपना चोला नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कहेंगे कृष्ण की आत्मा अभी पढ़ाई पढ़ रही है, तो अपने चोले से पढ़ रही है या दूसरे के चोले में प्रवेश करके पढ़ रही है? दूसरे के चोले में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ रही है। तो 42 जन्म उनके हुए, 83वां जन्म ये हुआ है, और 84वां जन्म जब जन्म लेंगे तो सतयुग में 84वां जन्म तो होगा, लेकिन त्रेता में उनका एक जन्म बढ़ेगा, वो गिना जाएगा। त्रेता में ऐसी आत्माओं के 13 जन्म होते हैं और सतयुग में 8 जन्म। अभी कृष्ण की सुन राजयोग सीख रही है, कृष्ण का चित्र भी क्लियर है। श्याम सुंदर कृष्ण को कहते हैं। चित्र क्या क्लियर है? चित्र में क्लैरिटी किस बात की है? जो कृष्ण का चित्र बनाया उसमें क्या खासियत दिखाई? सीढ़ी पर भैंस लिए हुए है, स्वर्ग का गोला है और पांव से नरक को लात मार रहा है। तो जो तीरी है वो बुद्धि की यादगार है, बुद्धि रूपी हाथ। जैसे हाथ से कोई चीज कैच की जाती है, ऐसे बुद्धि से भी कोई बात कैच की जाती है। तो बुद्धि का मिसाल हाथ से दिया जाता है। तो कृष्ण के बुद्धि रूपी हाथ में स्वर्ग की सारी प्लानिंग समाई हुई है। तो जैसे तीरी पे बहस दिखाई गई, इसलिए वो चित्र क्लियर है। संगमयुगी कृष्ण की बात है या सतयुग में जन्म लेने वाले कृष्ण की बात है? संगमयुगी कृष्ण अपनी बुद्धि रूपी हथेली पर नई दुनिया की सारी प्लानिंग लेकर के आ रहा है और नरक की दुनिया को लात मार रहा है। कौन सी नरक की दुनिया? बाहर की 500 करोड़ की नरक की दुनिया को लात मार रहा है, या ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया जो तामसी होकर नारकीय बन चुकी है उसको लात मार रहा है? ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया को लात मार रहा है। जाओ गिरो जाके गड्ढे में। तो वो पूरे 84 जन्म नहीं लेना है तो जाओ। श्याम सुंदर कृष्ण को कहते हैं। कहते हैं का मतलब क्या हुआ? जो नाम रखा है वो काम भी तो किया होगा। हाँ, उसी एक शरीर से काला पार्ट बजाया होगा। काला किसे कहते हैं? कहते हैं काला बाजारी करता है? काली कमाई करता है, कहते हैं ना। तो काला मतलब काला नहीं कहते हैं, थोड़ा सम्मान देने के लिए श्याम कहते हैं। हाँ, तो श्याम किसको कहा जाता है? श्याम का मतलब है सारी दुनिया की नजरों से छिपा करके कोई काम किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? काला पार्ट बजाने वाला। काली माई भी होती है ना, काली माई भी होती है तो काला देव भी होता होगा। दिलवाड़ा मंदिर में कोने की जो कोठरी है बड़ी वाली अंधेरी, उसमें काला देव बैठा हुआ है और उसके बाजू में ही मम्मा का चित्र रखा हुआ है, जगदम्बा का महाकाली के रूप में। तो बताया कि श्याम सुंदर एक ही शरीर के दो नाम हैं। पहले श्याम पाठ बजाया है और बाद में सुंदर पाठ बजाया। श्याम सपना जब काम चिता पर बैठा, क्या दिखाते हैं कृष्ण को? 5 सर्पों के ऊपर डांस करते हुए दिखाते हैं।
तो कहते हैं कि कृष्ण जब यमुना नदी में गिरा कूदा तो सर्प ने उसको डस लिया। अब वो तो काम विकार रूपी सर्प की बात है। सर्प का नशा जब चढ़ता है तो वो अपना काम तो जरूर करेगा, और वो भी साधारण सर्प नहीं दिखाते हैं। सर्पों की तो अनेक जातियां हैं। 5 फनों वाला सर्प दिखाते हैं। महाविषयी सर्प ने डस लिया। तो काम चिता पर बैठा तो काला हो गया, ज्ञान शिक्षा पर बैठ करके सुंदर बन जाता है। ज्ञान की चिता और काम की चिता। भारत गोल्डन एज था, अभी आयरन एज। फिर गोल्डन एज में कैसे जावे? बाप समझाते हैं तुमको पावन बनना है। अभी तुम पावन बने नहीं हो। कौन? कृष्ण की आत्मा पावन बन गई है कि बनना है? अगर कहें पावन बन गई है तो क्या अंतर पड़ेगा? ब्रह्मा तो क्या बन जाएगा? विष्णु रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या पावन भी बनी जाएगी तो आप 1 सेकंड में ब्रह्मा पतित तो पावन बनता है। तो वो घड़ी अभी आई नहीं है जिसकी सीधी तारीख सब गाई जाती है। तो तुमको अभी पावन बनना है। बच्चे के साथ फिर बाप भी जुड़ा हुआ है। क्या? बच्चा आग में जल रहा हो तो बाप पहले बच्चे को बचाएगा या खुद भाग जाएगा? पहले तो बच्चे को बचाते। अगर सच्चा बाप होगा और सच्चा बच्चा होगा अपने बाप का, तो बाप का कर्तव्य है कि पहले अपने बच्चे को बचाए। उसके लिए भले खुद काम अग्नि में कूदना पड़े तो भी उसको बचाएगा जरूर। तो बाप कौन हुआ? जो सारी सृष्टि का बाप, वो पहले पत्ते का भी बाप हुआ। तो बाप समझाते हैं तुमको पावन बनना है। अभी तुम पावन बने नहीं हो। तुमको कह करके एक को किया, एक को कहा, या कम से कम 2 को कहा। कम से कम 2 आत्माओं को तुमको कहा जाता है। नहीं तो 13 कह के भी कहा जा सकता है। तो तुमको माना रामकृष्ण की आत्माओं के लिए ये बात कही कि तुम अभी पावन बने नहीं हो, तुमको बनना है। इसलिए क्या करो? पावन बनने के लिए क्या करो? अगर पहले नंबर में पावन बनना है तो क्या करना पड़े? पहले नंबर में मान एकम याद करना पड़े। एक को याद करेंगे तो नंबर बन जाएंगे, और अगर अनेकों को याद करते रहेंगे तो जब तक एक को याद करने की प्रैक्टिस में नहीं आएंगे तब तक नंबर पीछे होता रहेगा। कितने नंबर बनने हैं? 84 जन्म लेने वाले देवताओं के कितने नंबर बनेंगे? हैं? अरे नंबर किसको दिए जाएंगे? जो 7 दिन की भक्ति करेंगे उनको दिए जाएंगे या सभी को दे दिए जाएंगे? 7 दिन की भक्ति जिनकी पूरी हुई होगी, क्योंकि फर्स्ट जन्म की जो आत्माएं हैं उनकी भी एक विशेषता होती है, और वो खास विशेषता होती है। क्या? बाप को पूरा पहचानने की विशेषता होती है। और कोई विशेषता हो या न हो, लेकिन वो 4.5 लाख जितने भी होंगे पूरे 84 जन्म लेने वाले, राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले, उनकी ये खासियत होगी कि उनमें जितना ज्ञान होगा बाप की पहचान का, सत्य के आदि मध्यंत का, उतना ज्ञान दुनिया की किसी भी पीढ़ी में नहीं हो सकता। तो तुमको पावन बनना है, इसलिए क्या करो?
अनेकों को याद न करो, नहीं तो नंबर पीछे हो जाएगा। और जितना नंबर पीछे होता जाएगा उतना सुख शांति तुम्हारी अनेक जन्मों की कम होती जाएगी, जन्म भी कम होते जाएंगे। जन्म कम होंगे तो दूसरे जन्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। क्या जन्म कम होंगे, इसका मतलब कन्वर्ट होना पड़ेगा। 83 जन्म लेने वाली आत्माएं होंगी सतयुग की, तो कौन से धर्म में जाएंगी? इस्लाम धर्म में चली जाएंगी। 82 जन्म लेने वाली होंगी बौद्ध धर्म में चली जाएंगी। 81 जन्म लेने वाली होंगी तो क्रिश्चियन धर्म में चली जाएंगी। ऐसे ही उत्तरोत्तर उनका जन्म भी कम होता जाएगा और उनकी सुख शांति भी कम होती जाएगी। स्वर्ग कट होता जाएगा और नरक उनका बढ़ जाएगा। तो माने कब याद करो तो इस योगाग्नि से, कौन सी योगाग्नि खास बताई? अनेकों की याद वाली याद नहीं, क्या सिर्फ बताई? अनेकों की याद वाली याद न हो, एक की याद जिसमें समाई हो। तथाकथित ब्राह्मण तो कह देंगे हम तो एक को याद करते हैं। एक को याद करते हैं मतलब क्या हुआ? बिंदु को याद। अरे बिंदु तो कीड़े मकोड़े भी होते हैं, तो कीड़े मकोड़े जैसा बनना है। कीड़े मकोड़ों की आत्मा बिंदु नहीं होती, पशु पक्षी जानवरों की आत्मा बिंदु नहीं होती, तो उनको याद करना है। बिंदु ही तो है ना, तो जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। इसलिए बताया कि बिंदु को याद करने की बात नहीं है। जब एक को याद करने की बात कही जाती है तो उस एक की पेक्युलरिटी होनी चाहिए। बिंदु में अलगाव कैसे करेंगे कि ये किसका बिंदु है? देवता का बिंदु है, फर्स्ट क्लास देवता का बिंदु है, या थर्ड क्लास देवता का बिंदु है, या जानवरों का बिंदु है, या कीड़े मकोड़ों का बिंदु है। तो एक कहा जाएगा तब जब एक शरीर जो मुकर्रर रथ है उसमें वो प्रवेश करे। तो उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करने वाले स्वरूप को जो जो याद करेंगे तो वो पति से पावन जल्दी बनेंगे। और बीच बीच में अनेकों को याद करते रहेंगे या व्यभिचारी याद करेंगे तो यहाँ भी जीवन में विघ्न आते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे और 84 और 63 जन्मों का भी दुख बढ़ता जाएगा। इस योगाग्नि से तुम्हारी आत्मा में जो अलाय पड़ी है, अलाय कौन सी है? अलाय माने क्या? खाद, गंदगी। जैसे यूरिया खाद आज खिलाई जा रही है ना, तो उसमें फलों में भी कीड़े पड़ जाते हैं, अनाज में भी कीड़े पड़ रहे हैं और मनुष्य के शरीर में भी कीड़े पड़ रहे हैं, भांति भांति के हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ये खाद पड़ रही है। आत्माओं में भी इसी तरह खाद पड़ती है संग के रंग की। और ये खाद सत्य के आज से ही पड़ना शुरू हो जाती है। क्या? जो 84 जन्म लेने वाली आत्मा है वो तो श्रेष्ठ है। उसके बाद जो आत्माएं उतरेंगी सेकंड नारायण के राज्य में, वो तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली होंगी। उनके संग के रंग में जो आएंगे तो उनमें कौन सी खाद पड़ी? इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली देवात्माओं की खाद पड़ गई। तो चौथाई कला कम हुई ना। इसी तरह हर जन्म में चाहे सतयुग हो चाहे त्रेता हो, वहाँ खाद कम पड़ती है और द्वापर युग में खाद जास्ती पड़ती है। क्योंकि स्वर्ग में आने वाले देवता हैं तो वो सिर्फ सतयुग त्रेता में होते हैं 10 करोड़। बाकी जितने भी हैं वो तो सब दूसरे धर्म में आते हैं, दूसरे धर्म में जाकर के गिरते हैं। पक्के देवता होते ही नहीं। तो इस योगाग्नि से तुम्हारी आत्मा में अलाय जो पड़ी है वो निकल जाएगी।
बाबा सतगुरु में इस्लाम धर्म वाले जाते नहीं तो कन्वर्सन कैसे होता है? फिर द्वापर युग से कन्वर्सन कैसे होगा? प्रवेश करेंगे ना। अरे ऊपर से आने वाला इब्राहिम जो इस्लाम धर्म का फाउंडर है वो किसी में प्रवेश करेगा? अरे किसी में प्रवेश करेगा कि नहीं? हाँ, आधारभूत ब्राह्मण में प्रवेश करेगा ना। तो जो आधारभूत ब्राह्मण होंगे वो किस धर्म के होंगे? अरे सेकंड नारायण किस धर्म का होगा? इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाला नहीं होगा। देवता से कहा जाता है 84 जन्म लेने वाले को। देवता 16 कला संपूर्ण होते हैं या 14 कला? 16 कला संपूर्ण बने तो देवता, और जो कम कलाओं वाले बनेंगे और दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहेंगे। क्षत्रिय तो बनेंगे तो वो तो त्रेता की बात हो गई। हम तो सतयुग की ही बात कर रहे हैं। सतयुग में भी जो कम कलाओं वाली आत्माएं होंगी, जिनकी चौथाई कला कम हो जाएगी, उनको भी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। द्वापर में आकर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी योगाग्नि से तुम्हारी आत्मा में जो अलाय पड़ी है वो निकल जाएगी। किसी योगाग्नि से एक किया। इस योगाग्नि से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी पानी की स्नान, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करने से तुम पति से पावन नहीं बने। जो भी मनुष्य गुरु सुनाते हैं वो सब सुना हुआ पढ़ा हुआ सुनाते हैं या कुछ नई बात सुनाते हैं? पढ़ा हुआ सुना हुआ सुनाते हैं। बाप जो आते हैं वो तो नई बात सुनाते हैं और प्रजापिता में आकर के प्रजापिता के द्वारा सुनाते हैं तो भी मनन चिंतन मंथन का सुनाते हैं, जिससे मक्खन निकलता है। तो बाप तो तुमको पावरफुल चीज देते हैं। बाकी कोई कहे कि हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में क्या करते हैं? आहुति डालते हैं। स्वाहा क्या करते हैं? स्व माने आत्मा है, अपन को, आत्मा को, अपन को पूरा यज्ञ में क्या करते हैं? अर्पण कर देते हैं। तो क्या हुआ? स्वाहा। कोई अर्पण है जल्दी नहीं होते हैं क्या? ऐसे नहीं कि कागज के पत्थर पर लिख दिया तो कोई अर्पण हो जाता है। अर्पण माना मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है वो भी अर्पित हो जाए, उसको कहते हैं सरेंडर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर क्या हो जाए? अंदर में हो जाए। किसके अंदर हो जाए? एक शिव बाबा के अंदर में। जैसे शिव बाबा तुम्हारी बुद्धि को चलाए वैसे चलो, तो सरेंडर हुआ, समर्पण हुआ। लेकिन ऐसे चलाता है कोई है कि अपनी मनमत या मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। हाँ, अगर पूरा ही श्रीमत पर चले तो बेड़ा पार हो जाए। तो बोला भक्ति के बाद फिर भक्तों को सुख देने भगवान को आना पड़ता है। कब आना पड़ता है? भक्ति के बाद आना पड़ता है। माने जिनकी भक्ति के संस्कार जब तक पूरे नहीं हो रहे हैं तब तक उनको निश्चय अनिश्चय उनकी बुद्धि में आता रहेगा। अभी आएगा, हाँ भगवान आया हुआ है मुक्त में, अभी विरोधी संकल्प आ जाएगा। नहीं आया हुआ, आया हुआ नहीं आया हुआ। तो निश्चय अनिश्चय बुद्धि का ये जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। अगर भक्ति पूरी हुई तो भगवान को कंपलसरी आना पड़ेगा। अब आए हैं वर्षा देने, आते हैं तो किस लिए आते हैं? बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति का वर्षा देने के लिए। पहले गति या सदगति? पहले गति का वर्षा देते हैं। गति भी कहाँ से शुरू होती है? शरीर की पहले गति कर देते हैं या पहले आत्मा की गति हो? आत्मा की गति कैसे होती है? फुर्र से उड़ती है क्या? है?
पहले शरीर की गति है, शरीर को भूलना पड़ता है। हाँ शरीर को भूल जाए। गति का मतलब जब आत्मा शरीर भूले, देह को भूले, तो मनन चिंतन मंथन की पहली सीढ़ी चढ़ी। मनन चिंतन मंथन में जब तक आत्मा नहीं उतरती है तब तक उसकी गति की शुरुआत भी नहीं। सदगति की तो बात बाद में, पहले होती है मन बुद्धि की गति, गतिशील हो जाए। मनुष्य है तो मनुष्य वही तो है जो मनन चिंतन मंथन करे। कोई काम करने से पहले मनन चिंतन मंथन ही न करे। या आत्मा किसी के वसूभूत ऐसी हो जाए कि कह दे के जो दीदी दादी दादी दादा बताएंगे वैसे हम करेंगे, तो अपनी बुद्धि नहीं चल रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मन बुद्धि भी वशीभूत हो गई। तो ऐसे नहीं, मन बुद्धि जो है स्वयं चिंतनशील हो जाए, मनन चिंतन मंथन करने में पूरी स्वतंत्र हो जाए। तो बाप आए हैं गति का वर्षा देने, सदगति का वर्षा देने। सदगति क्या होती है? गति तो होती है मन बुद्धि जो है गतिशील हो जाए। इतनी गतिशील हो कि अपने अनेक जन्मों की हिस्ट्री पता चल जाए कि हमने कैसे कैसे जन्म लिए हैं 84 के चक्र में, और कैसे कैसे अभी भविष्य में अगले कल्प में हमको जन्म लेने। एक तो गति का वर्षा हुआ, और दूसरा सदगति। वो तब होती है जब मनन चिंतन मंथन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। क्या मनन चिंतन मंथन जब पूरा हो जाएगा, निश्चयात्मक बुद्धि से पक्का हो जाएगा कि मेरा ये पार्ट है, दुनिया में अमुक नंबर है माला के मणकों में, तो वो आत्मा निश्चिंतता की स्टेज पर आ जाती है। ऐसी जो निश्चिंतता की स्टेज पर आने वाली आत्मा है वो फिर बीज रूप स्टेज में, निसंकल्प की स्टेज में जल्दी जल्दी। तो निसंकल्प होंगे तो बीज रूप स्टेज बने। बीज रूप स्टेज जब बन जाएगी तो सत्य गति भी हो जाएगी। माना वो परिपक्व बीज इस सृष्टि पर सुख भोगने के लिए तैयार हो जाए। तो ये क्रम है। जो जितनी जल्दी अपनी पुरुषार्थ को पूरा कर लेगा, आकारी बनना माना मनन चिंतन मंथनशील बनना, और फिर निराकारी बनना माना निसंकल्पी बनना। तो इस स्टेज को जो पूरा करेगा, जितनी जल्दी पूरा करेगा उतना नंबर आप माला में आगे हो जाएगा। तुम बच्चे यहाँ 21 पीढ़ी बाप से वर्षा लेने आए। क्या 21 पीढ़ी का वर्षा लेने आए हो? कौन कौन लेने आए हैं? तुम बच्चे। माना जो तुम किससे कहा जाता है? सामुख होते हैं उनसे तुम कहा जाता है। जो सन्मुख नहीं है उनसे तुम नहीं कहा जाता है। माना जो सन्मुख नहीं है वो 21 जन्म का वर्षा लेने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। जो सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं, यहाँ से लेकर के और माउंट आबू तक, या विनाश के पीरियड में भी जो हुजूम पे हुजूम जाएंगे। क्या बताया कि आबू रोड से लेकर कहाँ तक क्यों लगेगी? माउंट आबू तक क्यों लगी ही रहेगी। वो क्यों आने और जाने वालों की खत्म होगी ही नहीं। तो वो 4.5 लाख ऐसी आत्माएं हैं जो 84 जन्म का पूरा वर्षा लेती है, भले प्रजा वर्ग में जाए। उनकी कहेंगे सदगति, और बाकी कुछ न कुछ दुर्गति में चले जाए। चौथाई कला दुर्गति में चले गए तो भी क्या कहेंगे? दुर्गति में। बाप कहते हैं मरने से पहले वर्षा ले लो। क्या कहा? हाँ, हद का मरना या बेहद का मरना? हद के मरने से भी वर्षा पहले मिलेगा। क्या जो भी आत्माएं परम धाम जाएंगी वो हद के मौत भी मरेंगी बहुत सी, लेकिन कुछ विशेष पुरुषार्थी 4.5 लाख ऐसे होंगे जो बेहद की मौत मरेंगे। माना जीते जी मन बुद्धि को
सरेंडर कर देंगे, जैसे बाप चलाए वैसे चले। ये कौन सी पीढ़ी की विशेषता होगी? 84 पीढ़ियां है ना मनुष्यों की। तो जो पहली पीढ़ी के होंगे उनमें ये विशेषता होगी क्या कि ज्ञान उनमें भरपूर होगा। प्रजा भी विशेष क्वालिटी की होगी। अगर फोर्थ कैटेगरी की भी प्रजा होगी तो उसमें भी ये विशेषता होगी। तो मरने से पहले वर्षा ले लो। बेहद की मौत माना जीते जी मरने से पहले क्या होगा? हमको गति सदगति का वर्षा मिल जाएगा। इसी जीते जी मिलेगा या मरने के बाद मिलेगा? जीते जी मिलेगा। दिन प्रतिदिन ये हंगामा होता जाएगा। क्या दुनिया में हंगामे बढ़ने हैं या कम होंगे? बढ़ते चले जाएंगे। तो हंगामे बढ़ते चले जाएंगे और मन बुद्धि स्त्रियम होती चली जाएगी। इनकी 84 जन्म लेने वाली, और जिनको 84 जन्म लेने नहीं होंगे उनकी मन बुद्धि और ही ज्यादा चलायमान होती है। मरने से पहले वर्षा ले लो, हंगामा तो बढ़ना ही है। वो 5000 वर्ष पहले माफिक ये सब तैयारियां हो रही है। हंगामा बढ़ने की तैयारियां सारी अभी हो रही है। क्या तैयारियां हो रही? हिंदुस्तान में महाभारत ग्रह युद्ध होना है, उसकी क्या तैयारियां हो रही? ये है बहुत खतरनाक युद्ध। जो एटम बमों का युद्ध होगा, चतुर्थ विश्व युद्ध, वो उतना खतरनाक नहीं होगा। एटम बम फटा, सूंघा और मरा, उसमें कोई तकलीफ सहन नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ तो बहुत तकलीफ सहन करनी है। खून की नदियां बहेंगी, खंजर चलेंगे। तो ऐसा टाइम आने से पहले ही जीते जी मरने की स्टेज प्राप्त कर लो। बोला जीते जी मरना माना पूरा श्रीमत पर चलो। क्या जीते जी मरना माना पूरा श्रीमत पर चलना। तो सारी तैयारियां हो रही हैं। मैं फिर से 5-4 वर्ष बाद राजयोग सिखाने के लिए आया किस लिए हूँ? राजयोग सिखाने आया हूँ। तो सीख लिया है, ये अभी सीखना है और बाकी है, अभी बाकी है। क्या जब तक जीना है तब तक वो तो ज्ञान जल पीना है। ज्ञान जल पीने को चलो वो भी सुनना और दूसरों को सुनाना वो भी पुरुषार्थ है, लेकिन वो भक्ति मार्ग का पुरुषार्थ है। क्या भले ज्ञान सुन भी लिया और दूसरों को सुना भी दिया, वो हुआ भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में क्या है? जो भी ज्ञान सुना वो धारण करना और दूसरी आत्माओं को आप समान कम से कम बनाना तो है बाप समान भी। वो तो बहुत ऊंचा पुरुषार्थ। पहले तो हम खुद बाप समान बने, फिर दूसरों को बाप समान बनाए। माया पर जीते जीत है और माया तिहारी हार। क्या माया पर अगर विजय प्राप्त कर ली, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तो समझ लो जीत हो गई। और अगर इनसे हार होती रहती है तो समझ लो अभी हम हारे हुए योद्धा हैं, अभी भी हम जीते हुए योद्धा नहीं है। तुम ही तो पूज्य थे, आप पुजारी बने हो। किसके पुजारी बने हो? है? माया रावण से ही भक्ति आती है ना। तो जिससे भक्ति आती है, हम पूजा भी उसी कर रहे हैं। कहते हैं ना, मैं गुलाम तेरा। किसका गुलाम? माया का गुलाम। अभी तुम पुजारी बने हो। जब तक भक्ति मार्ग के संस्कार है तो पुजारी। पूज्य देवता बाप ने बनाया, फिर रावण ने तुमको पुजारी और दैत्य बना दिया। तो पुजारी को क्या बता दिया? दैत्य। जो देहधारी
गुरुओं को पूजते रहते हैं, देह देह की मूर्तियों को पूजते रहते हैं, वो सब क्या हुए? दैत्य हो। ये शक्ति चक्र का खेल है, कभी देवता बनते हो, कभी दैत्य बन जाते हो। जैसे उस गवर्नमेंट को कोर्ट ऑफ आर्म्स है, वैसे पांडव गवर्नमेंट की भी कोर्ट ऑफ आर्म है। क्या है उस गवर्नमेंट की कोर्ट ऑफ आर्म? क्या है? नोटों पर भी छपी रहती है, स्टाम्प पर भी 10, 20, 100 रुपए, 100, 200, 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर आते हैं ना, उनमें भी वो छपी रहती है। 3 शेरों की जो चित्र है वो है कोर्ट ऑफ आर्म्स गवर्नमेंट का। क्या उन्होंने तो क्या दिखा दिया है उनमें? 3 शेर दिखा दिए हैं। वास्तव में 3 मूर्ति देवताएं की बात है। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये 3 देवताएं जो हैं वो वास्तव में संगम युग में संसार रूपी जो जंगल है कांटों का, उसमें ज्ञान की दहाड़ मारने वाली। जब जंगल में शेर की दहाड़ होती है, ऐसे बोलता है, सुनी नहीं होगी तो क्या पता होगा? है नहीं मालूम? शेर बोलता तो इतनी गरज से सारा जंगल और सारे जानवर चौकन्ने हो जाते हैं, भागो यहाँ। तो ज्ञान सुनने के लिए मनुष्यों को भागना पड़े, भागे भागे फिरेंगे, लेकिन उस समय तो हंगामा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ज्यादा हंगामा जब बढ़ जाएगा तो ज्ञान सुनना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बाप कहते हैं ये शक्ति चक्र का खेल है। कोर्ट ऑफ आर्म्स तुम्हारी है चैतन्य त्रिमूर्ति। तुम्हारी मूर्तियां 3 चैतन्य मूर्तियां हैं, और वो कोई जानवरों की मूर्तियां नहीं है। क्या? वो ह्यूमन मूर्तियां हैं। 3 मानवीय मूर्तियां हैं, कोई ब्राह्मण है 3 जिनकी ये मूर्तियां हैं। वैसे पांडव गवर्नमेंट की ये कोर्ट ऑफ आर्म्स है। हमारा झंडा भी कौन सा होना चाहिए? त्रिमूर्ति का झंडा होना चाहिए। उन्होंने कौन सा बनाई दिया है? तथागत ब्राह्मण ने 3 रंग का उन्होंने 3 रंग का नहीं बना दिया है, ज्योति बिंदु शिव का झंडा बना दिया है, 32 किरणों वाला है। बाप कहते हैं कि ये त्रिमूर्ति का झंडा नहीं बनाना है। कौन सा? शेरों वाला। न 3 शेरों वाला बनाना है और न ज्योति बिंदु का झंडा बनाना है। कौन सा झंडा बनाना है? 3 चैतन्य जो मनुष्य आत्माएं ब्राह्मण के रूप में इस दुनिया में अभी कार्य कर रही है, उनका झंडा बनाना। और ये भी बता दिया ये त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ है नहीं। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का यथार्थ चित्र बनाना चाहिए। यथार्थ का मतलब क्या हुआ? सच्चा सच्चा जो यथार्थ है वो बनाना चाहिए। अभी तक बना है कि नहीं बना है? अभी तक भी नहीं बना। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है बनाने की। जैसे पांडव गवर्नमेंट का है, परंतु ये तो गुप्त गवर्नमेंट है। क्या कहा? ये गवर्नमेंट कैसी है अभी? गुप्त गवर्नमेंट। जब गुप्त गवर्नमेंट है तो उसके जो हायर अथॉरिटीज हैं और ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको अगर चेहरा उनका जो का त्यों लगा देंगे तो प्रत्यक्ष नहीं हो जाएंगे दुनिया के सामने? है दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो दुनिया वाली जो गवर्नमेंट है रावण राज्य की, वो तो बहुत सीखी है। वो तो टीवी में पूरा चेहरा दिखा देगी सारी दुनिया को। पकड़ो कौन कहता है ये बात? मोस्ट वांटेड हो। हाँ, तो जब तक ये गुप्त गवर्नमेंट प्रत्यक्ष नहीं होती है तब तक वो हम तीनों चेहरे जो यथार्थ चेहरे हैं उनको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो तुम्हारी ये है गुप्त गवर्नमेंट। तो गुप्त गवर्नमेंट का
जो कोर्स सा पार्ट है वो भी थोड़ा गुप्त रखना पड़ेगा, तब तक हम फीचर्स ले नहीं सकते। माने जो चेहरे हैं वो ज्यों के त्यों चेहरे हम दे नहीं सकते। पांडव तो गुप्त थे कि प्रत्यक्ष थे? पांडव गुप्त होकर घूमते थे। पांडव ने सबसे जास्ती गुप्तवास कहाँ किया? कामपेले नगर में कहते हैं पांडवों ने लंबे समय तक गुप्तवास किया। क्यों? बैरजी अब नहीं किया होगा किया तो होगा, लेकिन जो लंबे समय की बात है वो संपन्नता बात हमेशा गिनी जाती है। तो गुप्त थे पांडव, लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। जो कौरव पांडवों की लड़ाई दिखा दी है वो लड़ाई की बात नहीं है, कोई हिंसक युद्ध नहीं हुआ है, ये तो ज्ञान का युद्ध हुआ है। अच्छा,